सत्य को खोजने वाले आप सबको हमारा प्रणाम। लेकिन सत्य क्या है? सत्य को पाना माने क्या? सत्य की खोज ज़रूर इंसान कहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सत्य क्या है। सत्य बहुत सरल सी चीज़ है। सत्य यह है कि यह सृष्टि सारी परमात्मा ने रची है और उस सृष्टि में उसने आपको एक सुंदर मानव स्वरूप में आशीर्वादित किया हुआ है और इस मानव स्वरूप को अब उस परमात्मा को जानना है। ये असली सत्य है। जिस बाप ने अपने बेटे को संजोया, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जब वो होनहार हो गया तो उसे कहा कि तुम अपने सिंहासन पे आसीन हो जाओ। इस परमात्मा की कृपा को पाना यही सत्य है। सत्य यह है कि आप आत्मा हैं। आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि ये जितने भी आपको जड़ में दिखाई देने वाले अंग हैं वो नहीं, आप स्वयं आत्मा हैं। ये सत्य है। लेकिन सवाल ये पूछा जा सकता है कि फिर ये सत्य हमें पहले ही क्यों न पता? हमें पहले ही जाना जाता तो अच्छा होता। इतनी लंबी चौड़ी हमें दौड़ क्यों लगानी पड़ी? इसके लिए बाइबल में लिखा गया है कि परमात्मा ने तो चाहा था कि आपको सारा ही सुख एक साथ दे दें, लेकिन मनुष्य को ये इच्छा हुई कि वो खुद जाने, वो खुद सब चीज़ों के बारे में जाने कि वो चीज़ क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी कहाँ से आई, ये दुनिया कैसी बनी। ये सब को जानने के बाद ही वो चाहता था कि वो परमेश्वर को जाने। इस एक गलती के कारण ही मनुष्य को हजारों वर्षों तक परमात्मा को खोजना पड़ा। आज ये खोज उस कगार पे पहुंच गई है जहाँ पर कि इसके दर्शन होने में बिल्कुल समय नहीं लग सकता और लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किस विघ्न में हम लोग फंसे हुए हैं, किस तरह की समस्याएं आज सारे संसार के सामने बाहें फैलाई खड़ी हुई हैं और न जाने किस क्षण ये सारा संसार ही पूरी तरह से भस्मीसात हो जाए। हम लोग इसकी ओर नज़र करें या न करें, जो वस्तु स्थिति है वो इसी प्रकार अत्यंत गंभीर है। इस चीज़ से हम अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन मनुष्य के पास एक बड़ी भारी किमिया है कि वो सत्य से दूर ही रहना चाहता है, उससे भागना चाहता है। मनुष्य को ये मालूम है कि उसकी मृत्यु किसी क्षण भी हो सकती है, तो भी वो इससे अनभिज्ञ रहता है परमात्मा की माया में कि उसका मृत्यु कभी भी हो सकता है। इसलिए जो जीवन का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस जीवन में जो कुछ पाना है सो इसी जीवन में पाना है। हो सकता है किसी भी क्षण ये जीवन समाप्त हो जाए और कुछ भी लिए बगैर हम खाली हाथ इस संसार से चले जाएं। ऐसी दशा में अगर कोई आपसे परमात्मा की बात करता है तो उधर भी इंसान के पास पूरी ताकत है कि वो उधर ध्यान न दे, उसके बारे में बिल्कुल विचार न करे, क्योंकि जो चल रहा है ठीक है, बस हम खुश हैं किसी तरह से। इस भ्रम में मनुष्य हर समय रहता है। ये भ्रम ऐसा है कि मनुष्य को बहलाए रहता है और उस बहलावे में वो बहकते रहता है और उसी में वो चलते रहता है। अंत समय में जब उसे दिखाई देता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं पाया, ऐसे ही आया और चला गया, दुनिया भर के काम किए और मुझे सत्य का प्रकाश नहीं। मैं आखिर इस संसार में आया क्यों?
ऐसा जब सवाल खड़ा होता है, उस वक्त मृत्यु आपके दरवाजे पे खटखटा रही है। यही हाल आज अपनी वर्तमान स्थिति का है कि जब भी मैं अखबार उठा के पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि घोर नर्क संसार में तैयार हो रहा, घोर नर्क। ये तो कहते थे कि घोर कलिजुग है, लेकिन कलिजुग का भी जो बिल्कुल ही गया बीता हाल है वो आज संसार में हो रहा है। और इससे भी इंसान घबराता नहीं, वो हर चीज़ में अपने को एडजस्ट कर लेता है। उसमें ये एक विशेषता है कि वो चाहे कैसा भी हो, नर्क भी हो, उसमें भी रम जाता है, उसमें भी किसी तरह से ठीक है चलने दो जैसा भी। लेकिन अगर कोई सोचा जाए कि क्यों, जबकि सृष्टि इतनी परमात्मा ने अच्छी बनाई, जब भगवान ने सब हमें दिया हुआ है, हम हर तरह से आशीर्वादित हैं, और सब साधु संतों ने कहा हुआ है कि आपको परमात्मा ने बहुत प्यार किया और बहुत कुछ आपको दिया हुआ है, तो आखिर क्यों हम लोग ऐसी दशा में पड़े हुए हैं कि हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। भविष्य के बारे में मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो लोग भविष्य की ओर नज़र रखते हैं, उनकी नज़र बहुत ही ऊपरी चीज़ों पे, खोखली चीज़ों पर रहते, गहरी चीज़ों की ओर वो सोचते नहीं। भविष्य की ओर ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि भाई हमारे घर में कितना सामान हम ला सकते हैं, क्या चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा मकान बनाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या इंतज़ाम होएगा, उनके लिए इंश्योरेंस क्या करना है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बेकार की चीज़ों पे सारा समय चला जाता है। क्या पता कल का भविष्य हम अपने बच्चों के लिए कैसा बना रहे हैं, उनका क्या हाल होगा, क्या पता। कुछ कह सकते हैं, भविष्य आपके सामने नहीं है। सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि सत्य को जानते ही आप भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों को ही जानते हैं। लेकिन उसकी खोखली चीज़ें नहीं, उसकी बाह्य चीज़ें नहीं, उसके उपकरण नहीं, पर उसकी असलियत। और उसकी असलियत यह है कि मनुष्य का भविष्य बहुत उज्जवल है, अगर वो चाहे, और न चाहे तो दुर्दम है, फिर उसका कोई इलाज नहीं। अगर वो चाहे तो उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। आज वो मानव स्थिति में खड़ा है, मानव स्थिति से जरा सा ही ऊंचा उठते ही उसका भविष्य बदल सकता है। सारा कुछ जो कुछ आज वर्तमान में इतना दुखदाई और दुर्धर दिखाई दे रहा है, वो सारा ही एकदम से खत्म हो करके मनुष्य उस भविष्य के ओर ऐसा अग्रसर होता है कि उसे आश्चर्य होता कि वाकई में क्या मैं वही हूँ जो था, जो मैं संसार में आया था, क्या मैं वही हूँ। ऐसा भविष्य आपके अंदर निहित है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि एक बीज में उसका जो कुछ भी भविष्य का नक्शा है, जो उसमें से पेड़ निकलने वाले हैं, सभी सूक्ष्म से लिखे हुए हैं। इसी प्रकार आपका भी भविष्य आपके ही अंदर लिखा हुआ है। वो इस प्रकार जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है, इसी से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। पहले तो ये जानना चाहिए कि सूक्ष्म में हम क्या हैं। जब तक आप इसे नहीं जानिएगा, आप अपने भविष्य के बारे में भी नहीं जान सकते कि सूक्ष्म में हम किस लिए बनाए गए, हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं और हम कौन सी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जानने से पहले हम पहले हैं क्या, उसे समझ लेना चाहिए। ये आपका वर्तमान का, ये आपकी वर्तमान स्थिति है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि वर्तमान का जो सूक्ष्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के वर्तमान के सूक्ष्म के बारे में मैं आपसे बताने वाली हूँ, जो आपके अंदर अभी इस वक्त पूरी तरह से स्थित है, मौजूद है। यह आपके अंदर बसी हुई पूरी तरह की एक व्यवस्था परमात्मा ने बड़ी सुंदरता से की हुई है। आपके अंदर कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, और उसके नीचे ये जो चक्र है इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और कुंडलिनी जो है ये स्वयं मूलाधार कहला जाए कि ये मूल का आधार है, मूल का आधार है। लेकिन इसका चक्र बाह्य में बाहर है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र के बारे में आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अबोधिता इसका गुण है, इनोसेंस इसका गुण है।
अब ये हमारे अंदर गुण है। कोई आदमी होता है बहुत अबोध होता है, बहुत इनोसेंट होता है, हम लोग सोचते हैं कि ये इतना भोला कैसे, इतना सीधा कैसे, ये इसमें कैसे इतनी सादगी कैसे रहेगी। बात यह है उसका ये चक्र जो है ये अभी तक किसी तरह से क्षत नहीं हुआ, उस पर कोई हानि नहीं आई। इसका मतलब यह है कि यह आदमी अभी दुनिया के खुराफातों से ज़रा दूर ही रहा है, इसको वो चीज़ें छुई नहीं जिससे ये चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र का खराब होना बड़ा नुकसानदेह होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि इससे कितनी गंदी बीमारियां हो सकती हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आदमी पागल हो सकता है। आजकल जो बीमारियां अमेरिका में हो रही हैं, एड्स आदि, वो सब इसी चक्र की खराबी से होती हैं। और अनेक तरह के ऐसे रोग जिसे कि हम कहते हैं कि जो गंदे रोग होते हैं वो भी इसी चक्र के खराबी से होते हैं। और दूसरे जो रोग, बहुत से रोग जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो भी इसी चक्र के खराब से होते हैं। अब इस चक्र की हमारे यहाँ स्थिति शुरू से बनी, जब हम बाल्यावस्था में थे तभी से चक्र हमारे अंदर स्थित है। ये सब सर्व से प्रथम जो हम श्री गणेश को मानते हैं उनका ये चक्र है। अब ये कहना कि श्री गणेश को हम क्यों माने, न माने, मैं नहीं कहती कि आप लोग मानिए, क्योंकि हर चीज़ आपको दिखाए बगैर आप मानने वालों में से नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर आपसे हम कोई बात कह रहे हैं तो इस चीज़ को एक धारणा के रूप से तो आप समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर ये चीज़ आपके सामने साक्षात हो जाए तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये चक्र आपके अंदर स्थित है, बड़े अच्छे से स्थित है। इस भारतवर्ष में बहुत लोगों पर इतनी कृपा इस देश की, इसके संस्कृति की है कि इस चक्र पे हानि बहुत कम है। और देशों में इस पर बहुत हानि हुई है, और देशों में सोचे कि ये चक्र एकदम सुप्तावस्था से भी गई बीती दशा में है और बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हमारे अंदर जो दूसरा चक्र है, जिसे कि यहाँ नाभि चक्र कहना चाहिए क्योंकि इसको ही हम दूसरा चक्र मानते हैं, इस चक्र से हमारे अंदर धर्म स्थापित होता है। ये चक्र हमारे अंदर हमारे जो स्वयं धारणा शक्ति है, जो हमारे अंदर हमारा मनुष्यत्व है, उसको संरक्षित रखते हैं। इस चक्र पे 10, आप देखिए कि 10 उसकी पंखुड़ियाँ हैं, और ये जो 10 पंखुड़ियाँ हैं, इन 10 पंखुड़ियों पर 10 गुरुओं का वास है। ये गुरु लोग जो इसको हम सदगुरु कहते हैं, जैसे नानक साहब थे आपके, और उनसे पहले बहुत सारे हो गए, आदिनाथ आदि, जो बहुत से ऐसे गुरु हो गए हैं, वो सब गुरुओं ने इसको संरक्षित हमारे अंदर रखा है। अब आप समझ रहे हैं कि ये मैं आपके उत्क्रांति की बात कर रही हूँ। कार्बन जब आप थे तब आपके अंदर सिर्फ गणेश तत्व था, फिर उसके बाद में आपके अंदर जो अंतरिक्ष तैयार हुआ, वो अंतरिक्ष जो है वो आपके स्वाधिष्ठान चक्र से हुआ। पर ये नाभि चक्र से निकलता हुआ एक स्वाधिष्ठान चक्र है, जिससे आपके अंदर अंतरिक्ष तैयार। ये अंतरिक्ष तैयार होते होते फिर उसमें से पृथ्वी बनाई गई। ये पृथ्वी विशेष रूप से स्वरूप से ऐसी बनाई गई कि जिस पे मनुष्य पनप सके, उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन को रखते हुए ये पृथ्वी उसका संगोपन कर सके। इस तरह की सृष्टि विशेष स्वरूप से बनाई गई, जिससे कि आप यहाँ पर पनपते हुए एक अच्छे मानव के रूप में स्थित हो जाए।